यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज को देखो। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा आती है। ये दोनों असुर है, हेती और प्रहेती दोनों असुर है, दोनों। जैसे आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं, कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन दो बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। क्या नाम था? जम के बोलो, ढूंढा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे ढूंढ जलाते। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको ढूंढ कहा जाता, वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, ढूंढ, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप ढूंढा ने भी करा। और ढूंढा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर कर एक चादर ढूंढा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा जल जाए। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, ढूंढा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतारकर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ
जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो उन्नति करो। वो बुआ। अब बताओ, ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था डूंडा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का, इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा लिया। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। बोला है होली का जो तुम कहे ये असुर है। जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता हो, बहुत प्यार करता है। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना, तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा करता है।